नमस्कार दोस्तों, संग्रेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में अपना जो टॉपिक चल रहा था नाव और धारा पर आधारित प्रश्न, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका नाव और धारा के कॉन्सेप्ट पर है। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ये कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको बताया था तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था m+n/2 और एक फॉर्मूला बताया था m-n/2। ठीक है, इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि m का मतलब क्या होता है। तो m का मतलब क्या होता था वहां पर x + y, और x + y अपना क्या था, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल x + y था, और n का मतलब था धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। मतलब यहां पर धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब x + y की वैल्यू क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आपको x - y का पूरा मान दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि नाव चलाता कौन है। नाव चलाता है नाविक। नाव कौन चलाता है, नाविक। और नाविक कैसा दिखता है, प्लस जैसा दिखता है। इस प्रकार अपन मनुष्य का चित्र बनाते हैं तो नाविक क्या दिखता है, प्लस जैसा दिखता है। तो नाव चलाता है नाविक, नाविक दिखता है प्लस जैसा, तो यहां पर चिन्ह कौन सा यूज करोगे, आप प्लस वाला करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस का। तो धारा दिखती है इस प्रकार की, और ये धारा को आप ऐसा सीधा करते करते जाओ तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, मतलब ये आपका माइनस का चिन्ह हो जा रहा है। जब भी धारा की चाल की बात आता है तो कौन सा चिन्ह यूज करोगे, माइनस वाला चिन्ह यूज करोगे। ठीक है, तो नाव की चाल के लिए फॉर्मूला रहेगा m+n/2, और धारा की चाल के लिए फॉर्मूला रहेगा m-n/2 रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर किस फॉर्म में निकालना है। तो प्रश्न पूछा था आपको कि धारा की दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर/आवर और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 2 किलोमीटर/आवर, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट यहां पर लग जाएगा, शांत जल में नाव की चाल बराबर m+n/2। अब m का मान क्या दिया हुआ है, तो m का मान दिया है 6 और n का मान दिया है 2। ठीक है, तो 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 किलोमीटर/आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर/आवर जो है ये काय की स्पीड है, ये है नाव की स्पीड। और कौन से जल में, शांत जल में। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल की स्पीड क्या हो गई आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को। अब मान लीजिए कि यही प्रश्न में अगर मैं नाव की जगह, ठीक है इसमें मैं रफ कर रहा हूं, नाव की जगह अगर मुझे पूछा होता कि धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल, ठीक है, देखिए धारा की चाल क्या होती है। तो धारा की चाल के लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस वाला, m-n/2। तो m की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 2। तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4/2। तो यहां से अगर काटोगे तो 2 किलोमीटर/आवर। ये काय की स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी धारा की स्पीड। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर जो है आपका, जो ऑप्शन रहेगा वो 2 भी रहेगा, और जो एक ऑप्शन है आपका वो 4 भी रहेगा। परंतु आपको ध्यान क्या रखना है, नाव की बात पूछता है, नाव के लिए प्लस वाला चिन्ह यूज होगा। अगर धारा की बात करते हैं तो माइनस वाला चिन्ह आपका यूज होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को, पहला प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है या जाती है, तो धारा की चाल क्या होगी। अभी अपन ने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया कि धारा की चाल के लिए जब भी बात आती है तो माइनस का चिन्ह यूज करोगे, और नाव की चाल के लिए अगर फॉर्मूला आता है तो प्लस यूज करोगे। ठीक है, चलिए धारा के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए अपन धारा का भी निकाल देते हैं और नाव का भी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन धारा की चाल। जो प्रश्न में पूछा है पहले वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, धारा की चाल। तो फॉर्मूला क्या है आपका, m माइनस n/2। धारा माइनस जैसे दिखती है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 12 बटे में कितना आ गया ये 2, तो 18 में से 12 आ गया तो 6/2, तो 2 तिया 6, तो 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये काय की स्पीड आ गई आपकी, यह आ गई आपकी धारा की गति। काय की स्पीड आ गई है धारा की गति। अब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल अगर इसके लिए बात करते हैं तो m प्लस n/2। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, नाव चलाता है आदमी, आदमी दिखता है प्लस जैसा, तो कौन सा चिन्ह रहेगा यहाँ पर, प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, m का मान कितना हो जाएगा 18, n का मान कितना हो जाएगा 12/2, तो ये कितना हो गया आपका 30/2। 30/2, तो 30 को 2 से अगर काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए अपने। अगर धारा की चाल पूछता है तो m माइनस n, और शांत जल में नाव की चाल पूछता है तो m प्लस n। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब x प्लस y का मान दिया है, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल m माइनस n का मान पूरा का पूरा आपको x माइनस y का मान दिया हुआ है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले हमेशा याद रखना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कॉन्सेप्ट आपका बन चुका है, वही कॉन्सेप्ट पर प्रश्न चल रहा है और थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल क्या होगी। अब देखिए यहां पर दिक्कत ये हो रही है कि यहां पर आपको धारा की दिशा में 60 किलोमीटर 5 घंटे में तय करना है। तो बिल्कुल डायग्राम से समझ लीजिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, धारा हो गई। अब धारा की दिशा में, धारा आपकी इधर चल रही है, ठीक है, धारा की दिशा में कोई नाव चल रही है, और जो ये नाव है यहां से यहां तक की 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो अपना एक फॉर्मूला था यहां पर। फॉर्मूला क्या था, देखिए मैं यही फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला था t बराबर d/x प्लस वाई। अभी x प्लस वाई को मैं ये भी बोल सकता हूं क्या d/m, क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस करा था कि x प्लस वाई धारा की दिशा में नाव की चाल को आप m भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए या फिर आपको m का मान चाहिए। तो यहां पर आपको 60 दिया है और 5 घंटे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए था, तो आप इसको ओरल भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, ये डायग्राम से मैंने आपको समझाया, ऐसे ही विपरीत दिशा के लिए भी होगा। अब ओरली कैसे निकालना है अपने को, तो ओरली अगर आपको निकालना हो तो देखिए m का मान आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। m मतलब ये x प्लस वाई की वैल्यू है जिसे अपन m बोल रहे हैं। ठीक है, तो m का मान क्या हो जाएगा x प्लस वाई, अपन x प्लस वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या था, t वाला फॉर्मूला था। ठीक है, देखिए मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता देता हूं। t बराबर d/x प्लस वाई, ये अपन निकाल रहे हैं। t मुझे दिया है 5 घंटे, दूरी दी है मुझे 60 किलोमीटर, बटे x प्लस वाई को मैं अब डायरेक्ट m लिख देता हूं, तो 12 पंचे 60। तो यहां से m की वैल्यू आपकी डायरेक्ट क्या हो चुकी है, 12 किलोमीटर पर आवर।
मतलब मैंने डायरेक्ट यहाँ से m फाइंड आउट कर लिया, वैसे ही मैं डायरेक्ट n भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो n के लिए भी क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा और माइनस वाले को अपन n डिनोट करते हैं। तो 32 के बटे में 4, तो 8 चौक 32। तो यहाँ से दूसरे की स्पीड कितनी आ गई आपकी, धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या आ गई, धारा के विपरीत दिशा में स्पीड आ गई आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में आपकी स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दोनों निकल गया। अब आपको पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी या नाव की चाल क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है। अब देखिए, मान लीजिए पूछा है धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल फॉर्मूला क्या था, माइनस वाला, m का मान है 12 माइनस 8, 12 में से 8 गए तो 4/2, काट लीजिए, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर नाव की बात करते थे, नाव की बात होता है m प्लस n बाई 2, तो m प्लस n मतलब ये हो गया 20, 20/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों चीज है। तो धारा की चाल क्या हो गई आपकी 2 किलोमीटर पर आवर और नाव की चाल हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको यहां से चाल फाइंड आउट करना पड़ेगी। ध्यान रखना है, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर चल रहे हैं। जब धारा की दिशा में आप चल रहे हो, सपोज करो आप इधर चल रहे हो, तो नाव में बैठ के चलेंगे ना, नाव में बैठ के चलेंगे और पानी भी रहेगा, तो दोनों की स्पीड कंबाइन होकर चलेगी, इसलिए अपन यहाँ पर m मान रहे हैं और x प्लस वाई रहेगा आपका। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको ओरली डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपन हम यहाँ पर। तो प्रश्न में दिया है धारा की दिशा में नाव की चाल 50 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है और विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले चाल निकाल लेंगे। तो पहले m निकाल लेंगे अपन डायरेक्ट, m क्या होगा 50/5, तो 10 किलोमीटर पर आवर, और n का मान कितना हो जाएगा 16/4, तो 16/4 कितना होगा 4 चौक 16, ये हो गया m और n का मान हो गया। अब धारा का पूछा है तो माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो माइनस 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा 6/2, तो यहाँ से आपका क्या हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये काय की चाल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी धारा, काय की चाल हो जाएगी, ये धारा की चाल। ठीक है, ये धारा की चाल हो गई। अगर आपको पूछता था कि नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल के लिए फॉर्मूला क्या है m प्लस n बाई 2, तो 14/2, तो ये हो जाता है आपका 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 7 किलोमीटर पर आवर काय की चाल हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी नाव की चाल, ये काय की चाल हो जाती है आपकी नाव की चाल हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुरूप, ठीक है, यहाँ पर क्या बात आ गई अभी अनुरूप, तो अपन ने धारा की दिशा में, मतलब आपकी नाव इस प्रकार थी, ठीक है, और ये आपका पानी था, तो ये आपकी धारा थी जिसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर। तो जब नाव आपकी इस साइड चलती थी, नाव आपकी इस साइड चलती थी, मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा, तो वहां पर क्या क्या नाम यूज करे थे, देखिए अनुरूप, अनुप्रवाह, ठीक है, अनुकूल, निचला प्रवाह, ठीक है, ये सारे वर्ड अपन ने यूज करे थे। तो ये सभी वर्ड अपन ने किसके लिए यूज करे थे, धारा की दिशा में नाव की चाल के लिए। तो यहां पर अपने को क्या पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब नाव जब आपका शांत जल पानी के टब में पड़ा था तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल जो पानी बह रहा है y, उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो धारा की दिशा में नाव की चाल
फॉर्मूला क्या था? तो देखिए मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। धारा की x प्लस वाई था आपका। अब x और y को भी फिर डिफाइन कर देते। तो x का मतलब क्या था? x का मतलब था शांत जल में काय की चाल, नाव की चाल। और y का मतलब क्या था? धारा की चाल। तो x प्लस वाई आपको डायरेक्ट जोड़ना है। तो x का मान कितना है? 10 है, y का मान है 8 है। तो आपकी धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में या धारा के अनुरूप या धारा के अनुकूल अनुप्रवाह में नाव की चाल अगर पूछता है तो x प्लस वाई अगर करना है तो x और y आप अगर जोड़ते हो तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाता है? ये आंसर। ठीक है, मतलब ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। और अब पिछले प्रश्न में अपन जब सॉल्व करा तो ये काय का मान हो गया आपका? m का मान हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि धारा के अनुरूप की जगह धारा के प्रतिरूप आता। अगर मैं इस अनुरूप को काट दूं और यहां पर प्रतिरूप लिख दूं, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में बात कर रहे अपन। तो विपरीत दिशा में अगर बात करें कि धारा के, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो यहां पर चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? माइनस का हो जाएगा। चिन्ह काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल सेम रहेगा, परंतु यहां पर आपका माइनस होकर आंसर क्या हो जाएगा? 10 में से 8 गए तो आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कहां से आ रहा है? देखिए 10 माइनस 8 तो यहां से आपका 2 आया, और 10 प्लस 8 18 कहां से आया था? तो यहां पर प्लस का था। प्लस कब लगेगा? जब आपकी नाव जो है धारा की दिशा में चलेगी। मतलब आप नाव में बैठे हो और नाव धारा के साथ में इस प्रकार चल रही है, तो दोनों प्लस होगा। और माइनस कब होगा? जब आपकी धारा इधर चल रही है और आप उधर से नाव चलाते हुए आ रहे हो, तो उस समय आपका माइनस होगा। तो माइनस होकर आपका आंसर क्या रहेगा? x माइनस वाई रहेगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, देखिए अब डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिया है। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये x का मान दिया और ये काय का मान दिया है? y का मान दिया है। ठीक है, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब उल्टी दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी? तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 12 में से 10 गए तो आपका 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किस दिशा में बात कर रहे हैं अपन? ऊर्ध्व प्रवाह, विपरीत के लिए या ऊर्ध्व प्रवाह के लिए या प्रतिकूल के लिए या प्रतिरूप के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए बात आती है धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 22 किलोमीटर पर आवर। यहां से 22 किलोमीटर पर आवर। अब ये x प्लस वाई किस दिशा की बात चल रही है? तो ये क्या है? धारा की दिशा। अनुरूप, अनुकूल, ये धारा की दिशा की बात हो गई, और ये धारा के विपरीत दिशा की बात हो गई। समझ में आया सभी को? ठीक है, क्वेश्चन आपको याद रखना है कि शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है और शांत जल की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूं आपको, x और y किस प्रकार पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि शांत जल में नाव की चाल, मतलब आपका ये पानी का टब इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ये पानी का टब इधर पड़ा हुआ है और इस पानी के टब के अंदर आपकी क्या है? नाव है। तो इसकी खुद की स्पीड क्या थी? x थी। मतलब शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल यहाँ पर x है तो 12 यहाँ पर दिया है। और धारा की चाल, धारा आपकी इधर है
ठीक है, इस प्रकार अलग से धारा दे दी मैंने। तो धारा मतलब अपन इसकी स्पीड ली थी y किलोमीटर पर आवर, तो केवल और केवल धारा की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब पानी इधर चलेगा, नाव इधर चलेगी, इस प्रकार चलेगा दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है, दिख रहा है सभी को? नाव आपकी इधर चलेगी और आपका पानी इधर चलेगा, तो इस समय माइनस होगा। अगर बोलता धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात करते हैं तो दोनों इस समय चलेंगे, तो दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आया सभी को?